विशेष करके 70 दशक में उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति बनी, उस समय के आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की राजनीतिक व्यवस्था रही, जिस प्रकार की लोगों की सहायता से उन्होंने अपना बहुमत रखा, उन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली को फिर मैकोलेजिज्म की ओर ले धकेलने का काम किया, जिसकी सुधार का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 2020 एजुकेशन पॉलिसी, जो भारत के मूल तत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व की आकांक्षा अपेक्षा, संविधान सभा की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, जिस प्रकार की चर्चा हुई थी, और प्रारंभिक एक दशक में जो पहल हुई थी, 1.5 दशक में जो पहल हुई थी, लगभग 70 तक 1970 तक जो पहल हुई थी, उसकी फिर एक बार पुनः स्थापित आज की आवश्यकता को देख के एनईपी की कल्पना की गई। मैं अगर एनईपी की 2-3 उदाहरण आपके सामने इस कॉन्क्लेव की कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के रूप में कहूं, इस देश की क्या भाषा होनी चाहिए, इस देश में मैं अभी माननीय प्रधानमंत्री नीदरलैंड होके भी आए हैं। कुछ दिन पहले नीदरलैंड की जो राजदूत है, आदरणीय राजदूत, मेरे को सौजन्य मिलने के लिए आए थे। मैंने सुना था, मैंने उनको एक बार रिकन्फर्म किया, क्या नीदरलैंड में कॉलेज में किस भाषा में रिसर्च इनोवेशन का भाषा क्या है? उन्होंने कहा इंग्लिश। बोले हाई स्कूल तक 12वीं तक किस भाषा में? बोले डच में। तब तो इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है वहां। नीदरलैंड बहुत छोटा देश है, लेकिन विज्ञान में, नोवेशन में, इनोवेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी में एक देश की विश्व की मानक बनी है। विश्व की कितने आज के समय में जितने सारे अग्रणी अर्थनीति हैं, उनकी मौलिक चिंता की विषय भाषा क्या है? उस देश की भाषा है। कोई पराधीन राज्य, कोई अन्य भाषा नहीं है, कोई विदेशी भाषा नहीं है। हमारे देश में मातृभाषा आधारित शिक्षा की आवश्यकता है, यह सब स्वीकार करते थे। मैं ऐसे सोचता हूं, मैं हिंदी भाषाभाषी नहीं हूं, जागरण तो हिंदी का अखबार है। मैं मानता हूं रामायण को रचना वाल्मीकि जी ने किया, लेकिन रामायण को लोकप्रिय कौन किया? आचार्य तुलसी ने किया, तुलसीदास जी ने किया। भाषा दोनों की एक ही होगी। जब मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा की परिभाषित करने को यहां तक हमको जाना पड़ता है। भारत की हजारों साल की हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, डिफेंस, वाटर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, उस सब की भाषा तो अंग्रेजी नहीं होगा ना, या और कोई विदेशी भाषा तो नहीं होगा ना। उस समय की जो समाज भाषा होगा, मातृभाषा को वही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पहला विषय कहा कि भारत की प्रारंभिक अवस्था में यानी बच्चे के मानसिक विकास 8 साल की उम्र तक 85% हो जाती है। 8 साल में वो कक्षा 3 तक आता है। कक्षा 3 तक बच्चा जब आता है, 8 साल होता है, पहला 5 एनईपी ने कहा, पहला 5 यानी आयु 3, 4, 5 बाल वाटिका में रहेगा बच्चा। क्लास 1 और 2, 6 और 7 में रहेगा। 3 आते आते उसको 8 साल होगा। इसी समय में उसकी मानसिक विकास 85% हो जाएगा। ये वैश्विक समीक्षा है, वैश्विक रिकमेंडेशन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चा का क्रिटिकल थिंकिंग तब स्पष्ट होगी। आज तो हमारा शिक्षा रोट लर्निंग की चपेट में है, रट्टा वाला एजुकेशन की चपेट में हम लोग हैं। उसको मुक्त करके अगर उसको चिंतक बनाना है, नवाचार में ले जाना है, तब उसको अपनी स्पष्टता चाहिए। स्पष्टता तब होगी जिस भाषा को पहली बार सुनता है बच्चा, या जिस भाषा में वो पहली बार बोलता है, अगर उसमें वो लिखेगा पढ़ेगा, तब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्पष्ट होगी। ये हमारी वैज्ञानिक मान्यता है। एनईपी ने कहा कि हमें मातृभाषा आधारित शिक्षा को क्लास 5 तक पक्का करनी है। क्लास 6 to 10 इस कोहोर्ट में हमें उनको 3 भाषा पढ़ाने हैं। 2 भारतीय भाषा पढ़ाना है, 1 विदेशी भाषा पढ़ सकता है। और हमारे देश में लगभग ज़्यादा लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। मैं इसलिए इस विषय को प्रारंभ में लिया। ये सब इंप्लीमेंट करते करते समाज
को भी थोड़ा साथ लेना पड़ता है, समाज को समझाना पड़ता है।